है कि कभी भी आत्म कल्याण के विषय में कुछ भी प्रवचन सत्संग सुने तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा हो, मतलब आचरण युक्त, कि जिस मनुष्य की काया को दुर्लभ बताया गया उस काया को हमने इसके पहले भी पाया कभी, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझा। तो इस तरह से हर पुराण हर मंत्र हमें जगाता है कि देखो ये शास्त्र ये पुराण सतयुग में भी थे। यही ऐसा नहीं कि ये पुराण सतयुग में अलग होते हैं, ये शास्त्र सतयुग में अलग होते हैं। हर युग में यही वेद यही शास्त्र यही पुराण रहते हैं। किस लिए? कल्याण के लिए। लेकिन सतयुग में वो दिनचर्या जो है राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज मैं आपको ब्रज धाम के बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं। बहुत ही अद्भुत जिन महाराज जी की वाणी है और बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। और आप सभी भक्तों से मैं आज निवेदन करता हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बड़ा आनंद में, ज्ञान में और प्रेम में और रस में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा संत यात्रा के साथ। और आप सभी भक्तजन जो संत यात्रा को सहयोग करते हैं, संत यात्रा की चलने वाली सेवाओं में संतों को भोजन प्रसादी इत्यादि की सेवा, और अभी सर्दी प्रारंभ हो गई है, संतों के लिए कंबल आदि की सेवा भी प्रारंभ हो गई है किशोरी जी की कृपा से, उसमें भी आप अवश्य सहयोग करें। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के माध्यम से। राधे राधे। आइए महाराज जी के पास। महाराज जी दंडोत। राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बताओ। आज महाराज जी के पास पहुंच गए बहुत लंबे समय बाद। महाराज जी बस थोड़ा सा अनुग्रहित कीजिए, बहुत समय हो गया महाराज जी, कृपा करें थोड़ी सी। देखो शास्त्र में जी, पुराणों में वेद मंत्रों में जी, जो भी एक एक शब्द बोले गए हैं वो केवल और केवल जी, मनुष्य की काया जिनको प्राप्त हो गई है उस मनुष्य की काया पाने के बाद जी, जो भी कुछ शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, वो यही कि दुर्लभो मानुषो देहा। मानस रामचरित मानस में भी ऐसा वर्णन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये एक एक पुराण एक एक शास्त्र में बार बार केवल और केवल मनुष्य काया के लिए ही सारे उपदेश हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे किसी को यहां से दिल्ली जाना है तो बस ट्रेन पकड़ो दिल्ली चले जाओगे जी। लेकिन पुराणों में कल्याण के लिए ही इतनी कथाएं जी, इतने प्रसंग इतने मंत्र क्यों? उसका एक कारण है। उसका कारण है कि ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य काया पाने से पूर्व के जन्मों में न जाने क्या क्या जन्म पा चुका है। तो इसी बातों को बार बार उसे समझा देने के लिए कि जैसे सूरदास जी ने अपने एक पद में कहा है कि अबला नसानी अबना नशई हूं, तुलसीदास जी का पद। जी, जी। और सूरदास जी कहते हैं कि मो सो
कौन कुटिल खल कामी, ये शब्द सब कहे हैं। कारण कि जिस मनुष्य की काया को दुर्लभ बताया गया, उस काया को हमने इसके पहले भी पाया कभी, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझा। तो इस तरह से हर पुराण, हर मंत्र हमें जगाता है, अरे जागो, उठो और चलो। कहाँ चलो? कल्याण की मार्ग पर। एक कल्याण के लिए ही सारे शास्त्र, सारे पुराण कि बाकी तो जैसे कि एक साधारण से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम मकान बना लें, दुकान बना लें, बच्चे जो भी कुछ अपने जीवन में वो भौतिक संसार को बढ़ाने के लिए अपना बुद्धि, अपना बल, अपना धन सब कुछ खर्च करता है, उस व्यक्ति को ये नहीं पता चल पाता कि क्या हम इसीलिए आए, ये मनुष्य की काया क्या हमें इसीलिए प्राप्त हुई। कभी किसी शास्त्र की या पुराण की या वेद के मंत्रों की एक भी बात मेरे पकड़ में आ जाए, किसी के भी पकड़ में आ जाए, बस वो चल पड़े। और चल पड़ेगा तो जैसे यहां से गिरिराज जी 21 किलोमीटर हैं, अब हमको किसी ने कह दिया कि चल दो, तो अगर हम असमर्थ होके थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो कई घंटों में पहुंचेंगे, ना कई घंटों में और ज्यादा धीमे चलेंगे तो कई दिनों में पहुंचेंगे। जो थोड़ा लक्ष्य बना लेगा कि नहीं आज मुझे पहुंचना है तो उसी दिन पहुंच जाएगा। इसी तरह से कल्याण के लिए जब पता हो गया तो अगर आदमी लग जाए। अब बात ये है कि देखो ये शास्त्र, ये पुराण सतयुग में भी थे, यही ऐसा नहीं कि ये पुराण सतयुग में अलग होते हैं, ये शास्त्र सतयुग में अलग होते हैं। हर युग में यही वेद, यही शास्त्र, यही पुराण रहते हैं। किस लिए? कल्याण के लिए। लेकिन सतयुग में वो दिनचर्या जो है अलग है, कैसे कल्याण होगा उसके साधन अलग हैं। त्रेता में भी यही शास्त्र, यही पुराण रहता है, लेकिन त्रेता के युग के धर्म के अनुसार आपको साधन नियम। फिर द्वापर में भी यही शास्त्र और यही पुराण रहते हैं, लेकिन उस द्वापर में भी कल्याण के मार्ग कुछ। जब कलयुग आ जाता है तो भी यही शास्त्र, यही पुराण, यही वेद रहते हैं। लेकिन हम इस समय जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। तो कलयुग में सतयुग वाले साधन काम नहीं करेंगे, त्रेता वाले साधन काम नहीं करेंगे, और द्वापर वाले भी साधन काम नहीं करेंगे। कलयुग का जो साधन है वो महापुरुषों ने या वेद व्यास जी ने भी मंथन करके बार बार उन्होंने एक ही चीज निकाल के दिया, कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। लेकिन इस मंत्र का, इस शब्द का अर्थ अगर कोई समझ जाए, अब समझेगा कैसे? इसी को समझने के लिए मनुष्य को दो चीज की आवश्यकता है। पहला सत्संग, और दूसरा ये कि वो सत्संग जो मिले वो किसके द्वारा मिले। एक तो दूध की डेयरी है जो दूध बाहर से खरीद के लाता है और बेचता है, और एक ऐसी जगह है जहां खुद दूध निकाला और बेचा।
तो जो दूध निकाल करके तुम्हारे सामने गाय से दे रहा है, उसके दूध की 1% भी आपको शंका नहीं हो सकती। लेकिन जो दूध खरीद के ले आया और फिर बेच दिया, उस दूध में आप शंका कर सकते हैं। इसी तरह से शास्त्र पुराण अगर किसी ने पढ़ा है और तुम्हें सुना दिया, उसका महत्व तो आप नहीं, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे कथावाचक, जैसे कथावाचक, उन्होंने आपसे कथा का दिन तारीख सब निश्चित किया, समय पर पहुंच करके आपको कथा सुना दिया, समय पूरा हो गया, कथावाचक चला गया। इससे कल्याण नहीं हो सकता, इससे रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मैंने ये कहा कि गाय रखा हो, गाय तुम्हारे सामने धार निकालता हो और फिर उस दूध को आप ग्रहण करो, तो उसमें कोई शंका नहीं। तो इसका मतलब है कि कभी भी आत्म कल्याण के विषय में कुछ भी प्रवचन, सत्संग सुने तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा हो, मतलब आचरण युक्त, आचरण भी उसका उस तरह का हो कि वो स्वयं भी कलयुग में जी रहा है, लेकिन नाम को पकड़ के रखा है। तब वो जाकर के नाम की महिमा समझाएगा, और फिर जब आप उसकी बात को मान करके, और जैसे डॉक्टर की दवा उसके बताए हुए नियम से आपने ले लिया तो रोग दूर हो जाएगा। और अगर डॉक्टर की बताई हुई विधि के अनुसार आपने दवा नहीं लिया तो वो रोग जड़ से नहीं जा सकता। दवा तो अपना काम करेगी, लेकिन विधि, उसका जो नियम है उसका भी पालन करना बड़ा जरूरी है। तो वो वहीं जो आचरण युक्त होगा, ऐसा उसमें ये नहीं है कि वो कोई बाबा जी हो, कोई जटाजूट वाला हो, कोई बहुत ज्यादा कंठी माला वाला हो, केवल और केवल उसका रहनी कैसी हो, जैसी उसकी वाणी हो। कि अगर वो वाणी से कहता है कि मैं त्यागी हूं, तो सचमुच में उसके अंदर त्याग हो। मैं वैरागी हूं, तो वैराग्य उसके जीवन में हो। ये चीज अगर है, अगर उसके पास समय से पहुंचकर और उसके द्वारा आप इस कलयुग में कल्याण कैसे होगा उसको श्रवण करें और उनसे आज्ञा लेकर उस नियम का पालन करें, तो निश्चित ही एक कलयुग में आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज। ठीक है, जय श्री राधे।